दोस्तों, गांव के सबसे ताकतवर दादाजी बॉडी बिल्डर थे जो रोज 80 की उम्र में भी पीपल के पेड़ के नीचे अपने मुर्गी के साथ रोज एक्सरसाइज करते थे और मुर्गी को भी एक्सरसाइज कराते थे और मुर्गी को प्रोटीन भी पिलाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि दादाजी पीपल के पेड़ के नीचे एक्सरसाइज करने नहीं आते हैं और मुर्गी आती है, देखती और वहां दादाजी नहीं रहते हैं, जिससे वह घबरा जाती है और उनको पूरे गांव में ढूंढने लगती, लेकिन दादाजी नहीं मिलते। तभी एक पेड़ के नीचे दादाजी बेहोश होकर पड़े हुए रहते हैं। मुर्गी देखती और भाग के गांव वालों को जाकर बुलाकर लेकर आती। मुर्गी अपने मुंह से दादाजी के शरीर पर पानी डालती। उसके बाद दादाजी होश में आते हैं और वह उठकर बैठ जाते। ये सब देखकर दादाजी और मुर्गी रोने लगते। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में एक बहुत बड़ा कबूतर घुस आता है। एक आदमी कबूतर को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। कबूतर भूख के मारे रोने लगता है। फिर एक बड़ा मुर्गी गांव में आता है और कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालता है और फिर दोनों गांव के लोगों से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है। एक गांव में बहुत सारे मुर्गी थे, लेकिन एक किसान हर दिन एक मुर्गी का चिकन बेचता था। मुर्गियों डर डर के जीती थी। हर मुर्गी जानती थी कि एक दिन उसका भी टाइम आएगा। एक दिन एक मुर्गी एक अंडा देती है, फिर उसमें से चूजा निकलता है। मुर्गी को डर था कि एक दिन उसके बच्चे को भी मार देगा, इसलिए रात के अंधेरे में मुर्गी चूजे को जंगल छोड़ आती है। चूजा चलते हुए सुबह एक कबूतर के पास पहुंच जाता है और कबूतर चूजा को अपने घोंसले में रख लेती है। मुर्गी अपने बच्चे की याद करके रो रही होती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बकरी किसान का सारा आमलेट गपागप खा जाती है। फिर किसान गुस्से में बकरी को मार मार कर भगा देता है। बेचारी बकरी भागते हुए बाजार में आती है। तभी बकरी को समोसे से भरे ट्रक दिखते हैं। बकरी बिना सोचे समझे मजे से गपागप समोसे खा जाती है। तभी अचानक से बकरी का पेट फूल जाता है और बकरी आसमान में उड़ने लगती है। अब बकरी बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, दादी बाजार से एक कबूतर खरीद कर लेकर आती जो 1 मिनट में हजारों लीटर संतरे का जूस देती रहती है और दादी उसी जूस में नहाती है और दिन भर उसी में मजे करती रहती है। दादी एक दिन पैसे कमाने के लिए ऑरेंज वाटर पार्क खोलती हैं और वहां पर बहुत सारे जानवर आते हैं और उसमें नहाते हैं और खूब मजे करते दादी खूब पैसे कमाती। ऐसा ही चल रहा था। तभी एक दिन कुछ हरामी बंदर झोले में तलवार छुपा के दादी के ऑरेंज वाटर पार्क में घुस जाते हैं और जाकर उसमें नहाते हैं और कबूतर के पास जाकर केले का जूस देने के लिए कह दें, लेकिन कबूतर केले का जूस नहीं देती। हरामी बंदर कबूतर को तलवार से मर देते हैं और कबूतर वहीं मर जाती है। दादी कबूतर को मरा हुआ देखकर रोने लगती। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंजर जमीन पर खाने को कुछ न मिलने की वजह से मुन्ना की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी वहां एक बच्चा आता है और मुन्ना को उठाकर अपने घर ले जाता है। वह बच्चा मुन्ना को पानी पिलाता है, चारा खिलाता है और उसे बहुत सारा प्यार करता है। थोड़े ही दिनों में मुन्ना की सेहत ठीक हो जाती है। क्या आपने अब तक इस प्यारे से बच्चे के लिए लाइक नहीं किया? दोस्तों, दादी बाजार से एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी खरीद कर लेकर आती जो 1 साल में एक ही अंडा देती, जिससे दादी बहुत परेशान रहती। इसके बाद दादी एक दिन उसको ढेर सारा अंडा देने वाली दवा पिला देती। इसके बाद मुर्गी 1 सेकंड में लाखों अंडा देने लगती है, जिसके बाद पूरा गांव अंडा से भर जाता है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ये सब देखकर दादी भी परेशान हो जाती है और रेस्क्यू टीम को फोन करती, जिसके बाद रेस्क्यू टीम अपना हेलीकॉप्टर लेकर आता। उसके बाद रेस्क्यू टीम मुर्गी को अस्पताल लेकर जाती है। वहां पर डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। इधर दादी मुर्गी की याद में रोने लगती। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, दादाजी पेड़ पर चढ़कर मधुमक्खियों का छत्ते से मधुमक्खियों का रस निकालने लगते हैं। तभी मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती और दादाजी पर हमला कर देती। दादाजी बेचारे दर्द से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। फिर दादाजी एक जगह बैठ जाते। तभी वहां पर एक वाटरमेलन गाय होती है। गाय दादाजी को दर्द में देख लेती। गाय तुरंत दौड़ते हुए दादाजी पास जाती और वहां पर जाकर दादाजी को अपने वाटरमेलन जूस से नहला देती। दादाजी ठीक हो जाते। फिर दादाजी गाय को प्यार से सहलाने लगते। अचानक दादा रोने लगते। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये मुर्गी सोने के बहुत सारे अंडों को देती है और यहाँ कबूतर भी बहुत सारे अंडों को देता है। फिर कुछ दिनों बाद मुर्गी के अंडों से चूजे बाहर आते हैं और यहाँ कबूतर के अंडों से भी चूजे बाहर आ जाते हैं। फिर मुर्गी और कबूतर दोनों अपने चूजों के लिए खाना लेने जाते हैं। तभी ये हरामी विशाल सांप सभी चूजों को खा लेता है। फिर जब मुर्गी खाना लेकर वापस आती तो बाकी के बचे चूजे मुर्गी को सारी बात बता देते हैं। मुर्गी रोने लगती है, लेकिन यहाँ कबूतर सांप पर हमला कर देता है और सांप को मार देता है। फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह मोटा घोड़ा शहर में घूम रहा था। तभी कुछ लोग इसके मोटेपन का मजाक बनाने लगते हैं।
घोड़ा उदास होकर डॉक्टर के पास चला जाता है और रोते हुए डॉक्टर को सारी बात बताता है। डॉक्टर घोड़े को बेड पर बैठाते हैं और सिरिंज लगाते हैं और दवा भी खिला देते हैं। कुछ दिनों बाद घोड़ा ठीक हो जाता है और फिर शहर में आता है। लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। यह क्या, आपने इस घोड़े के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? एक किसान की भैंस एक दिन बहुत सारा दूध देती है और अगले दिन आम का जूस देती है। दूसरा लालची किसान यह देखकर जलने लगता है और पहले किसान को ज्यादा पैसे देकर भैंस खरीद लेता है। वह खुशी खुशी भैंस को घर ले आता है। भैंस पहले दिन तो दूध देती है लेकिन अगले दिन जूस नहीं देती। यह देखकर किसान भैंस को जूस देने वाली दवा पिला देता है, लेकिन भैंस फिर दूध देना भी बंद कर देती है। किसान उदास हो जाता है, फिर क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा कबूतर इस घोंसले में रहता है और दूर दूर से पानी भर कर लाता है और इस गांव के लोगों को पानी पिलाता है। ऐसे ही एक दिन कबूतर गांव वालों के लिए पानी लेने जाता है। जैसे ही कबूतर नदी से पानी भर रहा होता है, तभी एक खतरनाक मगरमच्छ कबूतर पर हमला कर देता है और कबूतर को मारकर खा जाता है। यहाँ जब प्यासे गांव वालों को ये बात पता चलती है तो वे रोने लगते हैं, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह बकरी गलती से घूमते हुए एक एयरपोर्ट पर चली जाती है और धीरे धीरे टहलते हुए एक प्लेन के अंदर चढ़ जाती है और सीट पर बैठने के बाद उसे गहरी नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद प्लेन एयरपोर्ट से उड़ान भर लेता है और बकरी किसी अनजान जगह पर उतर कर जाने लगती है। लेकिन कुछ पुलिस वाले उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लेते हैं और बकरी रोते हुए सारी बात बताती है, लेकिन पुलिस वाले उसे उठाकर जेल में डाल देते हैं और बकरी रोने लगती है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। यह बच्चा ट्रैक्टर से हंसते हुए आता है और शहर में आ जाता है और शहर को तबाह करने लगता है। लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। तभी बच्चे को तरबूज से भरा ट्रक दिखता है। बच्चा ट्रक पर बैठकर तरबूज खाने लगता है। अब बच्चे का पेट भर जाता है और बच्चा आसमान में उड़ने लगता है। अब बच्चा उड़ते हुए बादलों पर बैठ जाता है और रोने लगता है। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को रास्ते पर सोने का अंडा मिलता है। किसान अंडे को घर ले आता है। अगले दिन उस अंडे से एक गोल्डन बत्तख निकलती है। अब वो बत्तख बड़ी हो जाती है और बहुत सारे सोने के अंडे देती है। किसान उन अंडों को बाजार में बेचता है और अमीर हो जाता है। एक दिन एक काला नाग आता है और सारे अंडे खा जाता है। बत्तख बहुत रोती है, फिर भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में एक बहुत बड़ा मोर आता है। एक आदमी उसे रस्सी से पकड़ लेता है और पिंजरे में बंद कर देता है। मोर उदास और भूखा होता है। फिर एक बड़ा कबूतर गांव में आता है और मोर को पिंजरे से आजाद कर देता है। फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मोर फिर भी उदास हो जाता है क्योंकि आपने लाइक नहीं किया। शहर में खतरनाक डायनासोर आ जाता है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। डायनासोर शहर को जलाने लगता है। तभी ये बच्चा देख लेता है और ट्रक से आकर डायनासोर को टक्कर मारकर बेहोश कर देता है। अब पुलिस डायनासोर को ट्रक से ले जाती है, लेकिन बच्चा रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गाय अपनी छुट्टियां मनाने के लिए दुबई गई थी। उसे घूमते हुए जमजम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान दिखती है। फिर छोटे भाई और बड़े भाई उसका प्यार से स्वागत करते हैं और दोनों भाई गाय को एक अच्छा सा आईफोन गिफ्ट करते हैं। गाय दोनों भाइयों से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद गाय आईफोन लेकर इंडिया के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन कुछ पुलिस वाले उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लेते हैं। फिर गाय को पीटकर उसका आईफोन छीन लेते हैं और गाय को गैर कानूनी है कहकर जेल में डाल देते हैं। गाय को जेल से छुड़ाने के लिए एक सब्सक्राइब की जरूरत है। मुन्ना एक बस में संतरे का पेड़ लगाता है और जब संतरे के पेड़ में ढेर सारा फल आ जाता है तो मुन्ना सारा संतरा तोड़कर इकट्ठा कर लेता है और एक ठेले पर रखकर बाजार में बेचने चला जाता है। मुन्ना बाजार में था तभी ड्राइवर बस लेकर चला जाता है और मुन्ना जब वापस आकर देखता है तो हैरान हो जाता है। फिर मुन्ना की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना और बछड़ा दोनों मेहनत से गेहूं की खेती करते हैं। गेहूं जब तैयार हो जाता है तो गाय उन्हें काट लेती है और वो सारे गेहूं बाजार में जाकर बेच देती है। फिर गाय वहां की बहुत अमीर गाय हो जाती है। फिर वो खुद का एक बड़ा सा ट्रक खरीद लेती है। गाय ट्रक को लेकर घर जा रही होती है कि तभी अचानक ट्रक में भयानक आग लग जाती है और गाय जमीन पर गिरकर मर जाती है। मुन्ना अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। अरे ये क्या, इस माँ के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान मुर्गी के अंडों का ऑमलेट बनाकर खाता है। किसान का पेट नहीं भरता तो गाय से और खाना लाने को कहता है। गाय डर के मारे समोसों की गाड़ी लाती है। किसान समोसे खाने लगता है। फिर किसान का पेट दर्द करने लगता है तो किसान गुस्से में गाय को घर से निकाल देता है। फिर गाय रोने लगती है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कुत्ता जंगल में तेज बारिश में अपने लिए शरण ढूंढ रहा था।
उसे एक पेड़ दिखा तो उसने हाथी से कहा, भाई मुझे भी थोड़ी देर आराम करने दो। लेकिन हाथी गुस्से में आकर कुत्ते को भगा देता है। अगले दिन वही हाथी कीचड़ में फंस जाता है। कुत्ते ने उसे देखा और जोर जोर से मदद मदद चिल्लाने लगा। लोग आ गए और हाथी को बचा लिया। फिर हाथी ने सबके साथ खूब खेला और कुत्ते की अच्छाई को दिल से माना। इस कुत्ते की भलाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। यह गाय बहुत मेहनत करती है, केले का बाग लगाती है और उसे रोज पानी देती है। एक दिन बदमाश भालू आकर केले बर्बाद करने लगता है और कहने लगता है। गाय उसे देख लेती है। भालू गाय को मारकर गिरा देता है। गाय रोते हुए पुलिस को फोन करती है और सब कुछ बताती है। पुलिस आती है और भालू को गिरफ्तार कर लेती है। फिर भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं। गाय जंगल में लकड़ियां काट रही होती है कि अचानक कुल्हाड़ी छूटकर रेड बुल को लग जाता है। रेड बुल बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर गाय को मारने लगता है और गाय हिम्मत से लड़ती है, लेकिन हरामी रेड बुल गाय को उठाकर पटक देता है और बेचारी गाय जमीन पर गिरकर मर जाती है। मुन्ना यह सब देखकर रोने लगता है और तुरंत अपने पापा को फोन करता है। मुन्ना उसे रोते हुए सारी बात बताता है। फिर पापा रेड बुल को उठाकर पटक देते हैं और मुन्ना के मम्मी का बदला ले लेते हैं, लेकिन इस पापा के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। एक जंगल में एक गाय गई और उसका बछड़ा था। गाय वहां एक सेब का पेड़ लगाती है और उसे रोज पानी देती है। एक दिन वहां एक भालू आता है और गाय से कहता है कि वो पेड़ उसे दे दे। गाय मना कर देती है तो भालू गुस्से में आकर उसे मारने लगता है। गाय भाग जाती है। गाय का बछड़ा रोज जिम में कसरत करता है। फिर एक दिन वह जंगल की तरफ आता है और भालू के पास जाकर कहता है, मेरा पेड़ वापस दे दो। भालू मना कर देता है तो बैल बछड़ा उसे मार कर भगा देता है और अपना पेड़ वापस ले लेता है। इस बहादुर बैल के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। एक बड़ा मुर्गा गांव में घुस आता है। गांव वाले मुर्गे को देखकर डर जाते हैं और मुर्गे को मार के भगा देते हैं। मुर्गा एक खेत में बैठकर रोने लगता है। तभी एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा बांझ आ जाता है और गांव वालों को जान से मारने लगता है। तभी एक आदमी मुर्गे के पास जाता है और सारी बात बताता है। मुर्गा बांझ के पास आता है और फाइट करने लगता है। मुर्गा बांझ को मार के भगा देता है। फिर भी मुर्गा रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये घोड़ा कीड़ों से भरे गड्ढे में देख रहा था। तभी घोड़े का पैर फिसल जाता है। घोड़ा गड्ढे में गिर जाता है। घोड़े के शरीर से सैकड़ों कीड़े लिपट जाते हैं, जिसके कारण घोड़ा मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी एक आदमी घोड़े को देख लेता है और फोन करके रेस्क्यू टीम को बुलाता है। फिर रेस्क्यू टीम दौड़ते हुए आती है। पानी के तेज प्रेशर से घोड़े के शरीर से सारे कीड़ों को भागने लगती है। धीरे धीरे सारे कीड़े भाग जाते हैं। रेस्क्यू टीम वाले घोड़े को बचा लेते हैं। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बेचारे हाथी को कुछ डाकू लोग उठाकर ले जा रहे होते हैं और हाथी बहुत उदास होता है क्योंकि उसके बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे होते हैं। तभी हाथी को बंदरों की गैंग देख लेती है और ट्रक को रोककर डाकुओं को भगा देती है और हाथी को आजाद कर देती है। फिर भी आपने सब्सक्राइब नहीं। यह कुत्ता अपने मुंह में हड्डी दबाकर जा रहा होता है। उसे पानी में अपना आप दिखाई देता है। कुत्ता सोचता है कि यह कोई और कुत्ता है और उसके पास भी हड्डी है। वह उसकी हड्डी छीनने के लिए भौंकता है तो उसकी अपनी हड्डी मुंह से गिर जाती है। कुत्ता उदास होकर बैठ जाता है और नदी में जाती हुई अपनी हड्डी को देखने लगता है। यह हाथी भूख से तड़पता हुआ सड़क पर जा रहा था। तभी उसे आमों से भरा एक ट्रक दिखा। हाथी तुरंत जाकर आम खाने लगा। कुछ देर बाद उसे बर्गर से भरा हुआ एक और ट्रक दिखा तो उसने पेट भरकर बर्गर भी खा लिए। खाते खाते उसका पेट इतना फूल गया कि वह हवा में उड़ने लगा और उड़ते उड़ते जाकर एक डस्टबिन में गिर गया। इतनी मेहनत के बाद भी इस हाथी को एक लाइक तक नहीं मिला। बहुत तेज गर्मी से संतरे के पौधे में आग लग जाती है। कबूतर पौधे को अपने पंखों से ढक लेता है। फिर बहुत सारा पानी डालता है और पौधा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। फिर कबूतर संतरे का जूस पीता है कि अचानक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूट कर बिखर जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी टूटे पेड़ से एक नया पौधा निकल आता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस बूढ़े दादा के पास बहुत सारी मुर्गियां होती हैं और मुर्गियां बहुत सारे अंडे भी देती हैं, लेकिन इस दादा के पास भी बहुत सारे कबूतर होते हैं और कबूतर भी बहुत सारे अंडे देते हैं। लेकिन एक दिन ये कबूतर अंडा नहीं देता तो दादा इस कबूतर को मार कर भगा देते हैं। फिर कबूतर एक मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी को रोते हुए सारी बात बताता है और मुर्गी कबूतर को अपने साथ ले जाती है। फिर बेखुशी खुशी एक साथ रहते हैं।
लेकिन कबूतर फिर से रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये केले का पौधा इस लकड़ी के नीचे दब जाता है। कबूतर जल्दी से आकर लकड़ी को हटाता है और फिर बहुत सारा पानी देता है। अब केले का पेड़ बड़ा होने लगता है और फल लगाते हैं। कबूतर केले खाता है कि अचानक उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन केले के पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूट जाता है। लेकिन कुछ दिनों में उसी पेड़ से एक केले का नया पौधा उग आता है। फिर भी कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी को एक सोने का बीज मिलता है। दादी बीज को जमीन में लगा देती है। अब दादी अगले दिन देखती है तो वह उसी बीज से एक सोने का पेड़ उग रहा होता है। दादी खुशी के मारे पागल हो जाती है और पेड़ से सोने को तोड़कर अपनी बकरी के साथ बाजार में बेचने ले जाती है। लेकिन तभी एक बदमाश डाकू पेड़ के पास आता है और पेड़ को उखाड़कर चुराकर भाग जाता है। अब दादी और बकरी जब बाजार से वापस आते हैं तो वहां सोने का पौधा नहीं मिलता है। दादी बहुत परेशान हो जाती है और बकरी बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, किसान अपने मुर्गी के साथ दिन भर सूखे हुए खेत को जोतता रहता और पानी के बिना खेत बंजर हो रहे थे। एक दिन किसान खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसके खेत में महादेव जी की मूर्ति निकलती, जिसके बाद मूर्ति को उठाकर ले जाकर एक पेड़ के नीचे स्थापित कर देता और वहां पर शिव जी को जल चढ़ाता। तभी महादेव जी किसान से प्रसन्न हो जाते। तभी अचानक से तेज बिजली चमकती, बादल गरजने लगते हैं और अचानक तेज बारिश होने लगती है, जिसके बाद किसान और मुर्गी खुश होकर अपने खेतों में नाचने लगते हैं। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गरीब दादी अपनी झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रही होती है। तभी यह अमीर महिला दादी की गरीबी का मजाक उड़ाती है। फिर दादी बहुत रोने लगती हैं। तभी मुर्गी दादी लिए एक सोने का अंडे को लाकर देती है। दादी अंडे को जमीन में गाड़ देती है। अगले दिन उसी अंडे से एक जादुई पेड़ उगने लगता है और फिर उसमें बहुत सारे सोने के अंडे लगाते हैं। दादी अंडों को ट्रैक में भरकर बाजार में ले जाती है और फिर दादी अंडों को बेचकर बहुत अमीर बन जाती है। लेकिन एक दिन दादी मर जाती है तो मुर्गी बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान मुर्गी के सारे अंडों का ऑमलेट बनाकर खा जाता है। किसान का फिर भी पेट नहीं भरता है तो किसान कबूतर को अंडे देने को कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत सारे अंडे देता है। फिर किसान अंडों का आमलेट बर्गर बनाकर खा जाता है। किसान का पेट भर जाता है, लेकिन अब किसान के पेट में बहुत दर्द होने लगता है तो किसान कबूतर को मारकर भगा देता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर ऊंचे टावर पर घोंसले में अंडों को सह रहा होता है। तभी अचानक तेज धूप से कबूतर का घोंसला आग से जलने लगता है। फिर बेचारा कबूतर घोंसले की आग बुझाने के लिए पानी की तलाश में निकल जाता है, लेकिन तेज धूप के कारण नदियां तालाब सूख चुके होते हैं। तभी कबूतर समुद्र के पास आता है और मटके में पानी भरकर बादलों के ऊपर डाल देता है। अब मौसम ठंडा हो जाता है और कबूतर के घोंसले से आग बुझ जाती है, लेकिन कबूतर ठंड से रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर किसान को पिज्जा देता है। किसान पिज्जा खाकर खुश होता है। अब किसान मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर किसान कबूतर से और पिज्जा मांगता है। कबूतर डर के मारे एक ट्रक भर पिज्जा ले आता है। किसान बहुत सारा पिज्जा खाता, लेकिन किसान का पेट नहीं भरता है। फिर कबूतर एक संतरा का फल लाता है। किसान संतरा को खा जाता है और ठीक हो जाता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर किसान का सारा खाना खा जाता है तो किसान कबूतर को गुस्से में लाठी से मारकर भगा देता है। कबूतर बेचार रोते रोते शहर में चला आता है। तभी उसे बर्गर से भरे ट्रक दिखाई देते हैं। भूखा कबूतर जल्दी से ट्रक से बहुत सारे बर्गर को खाने लगता है। तभी अचानक से कबूतर का पेट खराब हो जाता है और पूरे शहर में गंदगी फैलाने लगता है। फिर किसान कबूतर को पकड़कर घर ले आता है और कबूतर को नीम के पत्तों का काढ़ा पिला देता है। कबूतर ठीक हो जाता है, फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भूखा किसान आखिरी बचा हुआ खाना भी खा जाता है और फिर कबूतर से अंडे मांगने लगता है। कबूतर अंडे नहीं देता है तो किसान कबूतर को उठा कर पटकता है। फिर बाजार से एक मुर्गी को ले आता है। मुर्गी किसान के लिए हर रोज बहुत सारे सोने के अंडे देती है। किसान ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें बेचकर किसान अमीर हो जाता है और फिर खूब खाना खाता है। लेकिन बेचारा कबूतर ये देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर बड़े ऊंचे टावर के ऊपर घोंसला बनाती है। यहाँ से नजारा काफी खूबसूरत दिखता था, लेकिन खतरा भी था क्योंकि यह से प्लेन और ट्रेन गुजरते थे। फिर एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है। जब कबूतर दाना चुग रही होती है कि अचानक पेट में दर्द होता है और कबूतर बेहोश हो जाती है। जब कबूतर जागती है तो देखती है कि उसने बहुत सारे अंडे दिए हैं। कबूतर जल्दी से अपना घोंसला लेने जाती है, लेकिन टावर पर कबूतर का घोंसला गायब होता है। लेकिन यहाँ ये हरामी बाज कबूतर के अंडों को फोड़कर खा रहा होता है। जब कबूतर खाली हाथ वापसी आती है तो देखती है कि उसके अंडे किसी ने फोड़ दिए हैं। कबूतर फूटे अंडों को देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब दादी के पास एक बहुत बड़ी मुर्गी होती है। वह अंडे नहीं देती थी,
तो दादी ने मुर्गी को अंडों वाली दवा पिलाती है। फिर मुर्गी बहुत सारे अंडे देने लगती है। फिर दादी के पास बहुत सारे अंडे हो गए और दादी अंडों को बाजार में बेचने गई और धीरे धीरे दादी बहुत अमीर हो गई। लेकिन फिर भी मुर्गी ने अंडा देना बंद नहीं किया, तो दादी ने अंडे न देने वाली दवा पिला दी, जिससे मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक तोता सेब के पेड़ पर रहता है और बैठकर सेब खा रहा होता है। तभी एक शिकारी आता है और तोते को बंदूक से गोली मार देता है। तोता जमीन पर गिर जाता है और घायल हो जाता है। शिकारी तोता को मरा हुआ जानकर वहां से चला जाता है। तभी ये सब एक कबूतर देख लेता है और भागता हुआ तोता के पास आता है। तोता कबूतर से मदद मांगता है। कबूतर तोता को उठाकर एक सुरक्षित जगह ले आता है और तोता के शरीर से बुलेट को निकालता है और दबा लगाकर पट्टी कर देता है। कुछ दिनों में तोता ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।